प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री श्रीवासदि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय राम सीताराम जय सीताराम 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 जय 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय
राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल करो, हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज से हम जो शाम के समय में राम कथा सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज है हम सबके लिए। हमने ऐसा कुछ प्लान भी नहीं किया था, लेकिन हमें बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे साथ हैं हिज ग्रेस स्वर्ण गौर प्रभु जी प्रयाग में जस्ट अभी लगभग 5 बजे के बाद आए थे, और फिर कल उनको बनारस के लिए प्रस्थान भी करना है। तो हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु जी, कितने कम समय के लिए यहाँ पर, लेकिन उन्होंने हम सबको एक मौका दिया है उनसे श्रवण करने के लिए। तो भी बहुत वरिष्ठ भक्त हैं इस्कॉन में, एक वो इस्कॉन में एक एजुकेटर भी हैं, मेंटर हैं, लाइफ कोच हैं। और 2012 में, पहले ये 2008 से लगभग 12 के बीच में IBM जो बहुत प्रसिद्ध कंपनी है, उसमें तो जी का बहुत अच्छा जॉब भी था, और उसमें जॉब किया उन्होंने। फिर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करने के बाद 2012 में वो इस्कॉन पुणे आश्रम ज्वाइन किए थे, और इस्कॉन साउथ बेंगलुरु में 2015 से वो सेवा कर रहे हैं और वहाँ लीड कर रहे हैं। तो अभी करंटली तो जी वहाँ पर जो मंदिर का जो मैनेजमेंट है उसके पार्ट है इस्कॉन कल्चरल सेंटर है, ICC साउथ बेंगलुरु, और वहाँ पर जो युवा प्रचार होता है उसके निर्देशक भी है। और एक पूरे भारत का एक युवा प्रचार को लीड करने के लिए एक हमारा एक विंग है, IIYC बोलते हैं उसको, इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल। तो उसके जो साउथ जोन के जो चेयरमैन हैं प्रभु जी हैं, और बहुत सारे और उनके हैं खासियत। हरे कृष्ण, कथा स्टार्ट करते हैं, लेट हो रहे। लेकिन एक चीज़ मैं बस बोलना चाहूँगा कि मेरे स्वयं के निजी जीवन में प्रभु जी का, भक्ति के जीवन में प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब मैं अपने कॉलेज के प्रथम वर्ष में था, तो प्रभु जी के मुख से हर हफ्ता सुनने के लिए हमें मौका मिलता था, और मैंने उनको घंटों घंटों परेशान किया है, बहुत प्रश्न पूछ के। और बहुत एक साधु कैसा होता है अगर आपको जानना है, तो प्रभु जी सबसे आइडियल उदाहरण है उसके लिए। तो आइए हम इस्कॉन प्रयागराज में प्रभु जी का स्वागत करते हैं। पहली बार वो प्रयागराज आ रहे हैं, तो सब एकदम जोरदार स्वागत कीजिए प्रभु जी का। एक बार हरे कृष्ण नाम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वर्ण गौर की प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा। धन्यवाद सत्यशंकर प्रभु। मेरे लिए भी ये सरप्राइज़ है। मैं पहुंचा प्रयागराज 2 बजे। गंगा में स्नान, त्रिवेणी में स्नान किया, बिंदु माधव जी का, वेणी माधव जी का दर्शन लिया, दशाश्वमेध घाट गया, इधर 5 बजे प्रसाद के लिए आया। प्रभु जी बोले कथा दीजिए। 4 दिन की राम कथा चल रही है बोल के। मैं सोचा ठीक है, तो भगवान सेवा का मौका दे रहे हैं, तो मैं सब भक्तों का आशीर्वाद की याचना करता हूँ ताकि मैं कुछ शब्द भगवान राम जी के बारे में और उनके भक्तों के बारे में बोल सकूं। तो कुछ दिन बाद, 3 दिन बाद, बहुत अच्छा दिन है, श्री रामनवमी महामहोत्सव शुक्रवार के दिन है। तो राम जी का अवतरण होने वाला है रामनवमी के दिन। तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, उनकी कथा सुन के और उनके भक्तों की कथा सुन के। ऐसे भक्त लोग कह रहे हैं कि 4 दिन राम जी के 4 भक्तों के चरित्र का ऐसे डिस्कशन करने का प्लान कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं हनुमान जी के बारे में थोड़ा आज चर्चा करूँगा, हनुमान जी के जीवन के बारे में, हनुमान जी की सेवा के बारे में। सो प्रार्थना से हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायै पतये नमः। हरे कृष्णा। ये सुंदरकांड का सेक्शन है वाल्मीकि रामायण से। सुंदरकांड में हनुमान जी की सुंदर जो भक्ति है वो देखने को मिलता है, और हनुमान जी के मुख से जो राम जी का सौंदर्य का वर्णन किया है वो भी हमको सुनने को मिलता है। इसलिए इस कांड को सुंदरकांड बोला जाता है। वन इज़ द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड राम जी की सौंदर्य, और दूसरा है हनुमान जी की भक्ति, इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हनुमान जी की महिमा का वर्णन, उनकी भक्ति का वर्णन, उनकी सेवा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। पहले एक श्लोक बोलते हैं जो हनुमान जी की प्रशंसा करता है। कृपया सब बोलिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतः राक्षसांतकम्। ये हनुमान जी की स्तुति है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ पे रघुनाथ प्रभु राम जी का कीर्तन होता है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहाँ पे हनुमान जी हाथ जोड़ के भगवान की कथा सुनते हैं। और कैसे सुनते हैं? बहुत आतुरता से सुनते हैं, बहुत एंथुसियाज्म से सुनते हैं। ऐसा नहीं कि कथा में बैठेंगे तो प्रसाद मिलेगा ऐसे इसीलिए बैठते हैं, ऐसा नहीं। या मैं आया था कथा में अटेंडेंस डालने के लिए बैठते हैं, ऐसा नहीं। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, जब कथा में वो मग्न थे, सुन रहे थे, तो उनकी आंखों में आंसू भरते थे। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, आंखें भरना मतलब जब मन पिघल जाता है तो आंखें भर जाती है ना। जब प्रेम से हृदय द्रवित हो जाता है
और जो हृदय का जो पिघलना है वो आंसुओं के रूप में प्रकट हो जाता है। तो जब राम जी की कथा सुनते हैं तो हनुमान जी का हृदय पिघल जाता है, आंखों में आंसू भर जाते हैं। मारुतिम नमतः राक्षसांतकम। सो जो मारुति है, हनुमान जी है, वो राक्षसों के अंतक है और राक्षसों को मार देते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड इज़ वेरी फास्ट, बहुत तेज़ है। मारुततुल्य वेगम, जैसे हवा बहती है बहुत तेज़ बहती है, वैसे हनुमान जी भी तेज सेवा के लिए दौड़ते हैं। जितेंद्रियम, उन्होंने उनका इंद्रिय जीत लिया है। सामान्य रूप से देखते हैं तो वानर इंद्रियों के दास होते हैं, इंद्रिय परायण होते हैं, मगर यहाँ पे हनुमान जी जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीत लिए हैं। आगे देखेंगे हम, जैसे हनुमान जी की जो शक्ति है, उनका सेल्फ कंट्रोल है, वो देखने को मिलता है जब रावण की कक्ष में जाते हैं, तब ये देखने को मिलता है। बुद्धिमतां वरिष्ठम, सारे बुद्धिमान व्यक्तियों में वो श्रेष्ठ है। वातात्मजम, वायु के पुत्र है वातात्मजम। वानर यूत मुख्यम, सब वानरों की सेना जो है उसके मुख्य है, इज द लीडर अमॉन्ग देम। श्री रामदूतम शिरसा नमामि, ऐसे रामदूत श्री हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। तो हनुमान जी की ये कुछ बहुत सारे स्तुतियाँ हैं, मैंने कुछ 2 स्तुतियाँ आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये सब रामायण से ही है। तो हम एक्चुअली हनुमान जी की कथा जो है सुंदरकांड के प्रारंभ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे सारी जो वानर सेना है दक्षिण भारत के पूरा एंड में, रामेश्वरम जहाँ पे दक्षिण भारत का एंड है, वहाँ पे सब लोग खड़े हो गए थे। उनको संपाति ने बताया था कि सीता माता उस तरफ है। कहाँ पे है? लंका में है। संपाति ने देखा कि मेरे दिव्य दृष्टि से मैं देख पाता हूँ कि वहाँ पे सीता देवी है। रावण ने उसको उठा के लेके गया। तो सब वानर और वृक्ष जो थे जाम्बवान, वो सब वहाँ पे खड़े थे और सोच रहे थे अभी कौन छलांग लगाएगा, कौन कूदेगा और सीता को, मतलब सीता माता को पता लगा के आएगा। कोई बोला कि मैं 10 योजन छलांग लगा सकता हूँ, कोई बोला मैं 50 योजन लगा सकता हूँ, मगर वो दूरी कितना था? 100 योजन। 1 योजन मतलब 8 माइल, 13 किलोमीटर। 1 योजन मतलब 8 माइल या 13 किलोमीटर। 100 योजन मतलब 1300 किलोमीटर दूर कूदना है। तो जाम्बवान जी बोलते हैं जब मैं सतयुग में था तब भगवान का आविर्भाव हुआ वामन अवतार के रूप में। तो वामन अवतार ने त्रिविक्रम रूप लिया, तब मैं उस वामन अवतार का प्रदक्षिणा किया था बहुत बार, उतना शक्ति था मेरे पास। मगर अभी त्रेता युग आ गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरे पास शक्ति नहीं है उतना। तो अंगद बोलते हैं मैं कूद सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मगर डाउट है कि मैं वापस आ सकता हूँ, कि उतना शक्ति नहीं बचेगा। कभी कभी ना उत्साह में हम कूद जाते हैं पानी में, वापस नहीं आ पाते हैं। हम एक बार चित्रकूट गए थे। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा बहती है ना, और जो डिस्टेंस है इस पार से उस पार लगभग 50 मीटर ऐसा है। तो हम ब्रह्मचारियों ने कंपटीशन किया कि कौन वहाँ पे छुएगा और वापस आएगा। उस तरफ टच करने और वापस आना है। तो 5-6 ब्रह्मचारी कूद गए वहाँ तक, और वापस आ रहे थे तो कुछ लोग थकने लगे। पहला एक भक्त था, वो बहुत तेज़ था, वो पहुँच गया। उसके बाद मैं भी पहुँच गया। उसके बाद देखते हैं कि कुछ लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। उसमें से एक भक्त हरि बोल करने लगा, डूबने लगा। शक्ति उसका क्षीण होने लगा। तो जो बहुत
एक्सपर्ट थे, उसने फिर से छलांग लगाया, उसको पकड़ के वापस लेके आया। तो वो टास्क लेने से पहले थोड़ा खुद का जो स्ट्रेंथ है उसको जांचना चाहिए, है ना। कोई भी कार्य करते हैं ना तो खुद का जो सामर्थ्य है उसको जांचना चाहिए। सामर्थ्य के बड़ा जो कार्य लेंगे तो शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। तो तब जाम्बवान बोलते हैं तुम लीडर हो, वाली के पुत्र हो, तुम लीडर हो, तुम मत जाना, किसी और को भेजना। कौन जाएगा? तब जाम्बवान ने बोला कि हमारे यहाँ पे एक है, वो ज़रूर कर सकते हैं, मगर वो अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। वो कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी, उनके पास बहुत शक्ति था, मगर ऋषियों ने उनको शाप दिया था कि तुम शक्तियों को भूल जाओगे और भविष्य में कोई आपको याद दिलाएगा तो फिर से आपको याद आएगा, आपकी शक्तियाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब जाम्बवान जी ने उनको प्रोत्साहन दिया कि हनुमान तुम वायु के पुत्र हो, तुमको सारे दिव्य अस्त्र मिले हैं, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, वायु जी और अनेक देवता आपको शक्ति प्रदान किए हैं, आपके पास अष्ट सिद्धि भी है, अणिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति, ईशित्वा, कामवसात, ऐसे 8 दिव्य शक्तियाँ होती है, वो सब उनमें थी। तो जब जाम्बवान जी ने उनको याद दिलाया तो हनुमान जी ने निश्चय किया कि मैं ज़रूर जाऊंगा लंका, ज़रूर कूदूंगा। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब भक्तों का आशीर्वाद लिया, वहाँ पे जो थे, विशेषकर जो सीनियर्स थे, जाम्बवान इत्यादि, उनका आशीर्वाद लिया। और एक महेंद्र पर्वत बोल के है, कोई गए हैं वहाँ पे? महेंद्र पर्वत कन्याकुमारी जाते समय रास्ते में पड़ता है महेंद्र पर्वत। तो उसके ऊपर, एक पर्वत के ऊपर ऐसे सोचे कि दूसरा पर्वत खड़े हैं वैसे हनुमान जी दिख रहे थे, पर्वत की तरह विशाल आकार। और उन्होंने याद किया अपने पिताजी को, वायुदेव को, अपने गुरुदेव सूर्यदेव को याद किया। इनका स्मरण करने के बाद, उनका परमिशन लेने के बाद हनुमान जी बोलते हैं कि मैं अभी कूदूंगा। कैसे कूदूंगा? यहाँ पे एक अद्भुत श्लोक बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं। इस श्लोक से आपको हनुमान जी का कॉन्फिडेंस पता चलेगा। आप दोहरा सकते हैं। यथा राघव निर्मुक्तः शरः श्वसन विक्रमम् गच्छेत् तद्वद् गमिष्यामि लंकाम रावण पालिताम। वो बोलते हैं कि जैसे राम जी बाण छोड़ते हैं, जब बाण छोड़ते हैं तो बहुत तेज़ी से जाता है, वो अपने निशाने तक जाता है। तो हनुमान जी का निशाना क्या है? लंका। सो जैसे राम जी का बाण चलता है वैसे मैं कूदूंगा। अभी कहाँ पहुँचूंगा? डायरेक्टली लंका पहुँचूंगा, बीच में कभी रुकूंगा नहीं, स्ट्रेट वहीं पे पहुँचूंगा, टारगेट को मैं रीच करूंगा। गच्छे तद्वद् गमिष्यामि लंकाम रावण पालिताम। और हनुमान जी कहते हैं सब वानरों को, नहीं द्रक्ष्यामि यदि ताम लंकायाम जनकात्मजाम। अगर मैं सीता को लंका में ढूंढ नहीं पाया तो मैं क्या करूँगा? अनेनैव ही वेगेन गमिष्यामि सुरालयम, स्वर्ग जाऊँगा, उधर भी ढूंढूंगा उसी वेग से। राम जी का बाण जैसे चलता है उसी वेग से मैं कहाँ जाऊँगा? स्वर्ग जाऊँगा। यदि वा त्रिदिवे सीताम न द्रक्ष्यामि कृताश्रमः। अगर तीनों लोकों में सीता नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा? बद्ध्वा राक्षस राजम, मैं रावण को बंदी करके इधर लेके आऊँगा ऐसे कहते हैं। तो ये हनुमान जी का कॉन्फिडेंस को, एक्चुअली लीडर का ये एक मुख्य गुण होता है। अगर एक टीम जो है बहुत कष्ट में है, टेंशन में है, एंग्जाइटी में है, तो लीडर को क्या करना चाहिए? एंग्जाइटी को बढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द बताना चाहिए जिससे टीम का उत्साह बढ़ जाए, प्रोत्साहित हो जाए। ऐसे लीडर होना चाहिए। तो हनुमान जी एक ऐसे लीडर थे, तो सबका उत्साह बढ़ाया, तो सबको
क्या बोलते कॉन्फिडेंस आ गई कि हमारे पास एक लीडर है जो काम कर सकते हैं, राइट, हमारा नेतृत्व कर सकते हैं। तो ऐसे एक विश्वास आया उनको। तब हनुमान जी ने क्या किया, तो जय श्री राम बोल के छलांग लगाया, कूदे वो। एक्चुअली बंदर उड़ते नहीं हैं, बंदर क्या करते हैं, कूदते हैं। ओके, तो हनुमान जी कूदे, कहाँ के लिए, लंका के लिए। तो जब कूदे तो हनुमान जी का बहुत बड़ा विशाल देह था और हनुमान जी ऊपर से चल रहे थे। तो वायुदेव ने देखा कि मेरा बेटा उड़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, शीतल हवा बहना शुरू कर दिया। और सूर्य ने देखा तो सूर्य भी थोड़ा शीतल हो गया ना, थोड़ा तेज़ी कम कर दिया उन्होंने। और उनका जो परछाई थी, शैडो, बहुत बड़ी थी, 10 योजनास वाइड एंड 30 योजनास लॉन्ग। ऐसे बड़ा बादल की तरह, 10 योजनास वाइड मतलब कितना, 130 किलोमीटर चौड़ा, और कितना लंबाई, 30 योजनास उतना बड़ा उनका परछाई था। और हनुमान जी जय श्री राम बोल के वो उड़ रहे थे आकाश में। तो सब देवी देवता आकाश में आके बादलों के पीछे से वो देख रहे थे क्या चल रहा है ना। कुछ लोग पुष्प वृष्टि कर रहे थे, हनुमान जी को देख के प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। तो तब समुद्र के अंदर समुद्रदेव ने भी देखा कि हनुमान मेरे ऊपर से उड़ रहा है। तो समुद्रदेव ने, समुद्र के अंदर एक पर्वत था जिसका नाम था मेनका। ये मेनक पर्वत को उन्होंने बोला, देखो उड़ रहा है हनुमान, उनके लिए थोड़ा सेवा करो। बहुत परिश्रम कर रहे होंगे, बहुत कष्ट उठा रहे हैं सेवा के लिए, इतना तेज़ी से कूद रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सेवा करो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम ऊपर उड़ जाओ। एक्चुअली इंद्र जी पहले सब पर्वतों के पंख काट देते हैं। एक्चुअली पर्वतों के भी पंख होते थे, जैसे हवाई जहाज उड़ता है वैसे पर्वत भी उड़ते थे, ऐसे पंख थे उनके। मगर कभी कभी वो क्रैश लैंडिंग करते थे कहीं पे, तो बहुत कष्ट होता था। धरती पे जो लोग हैं उनको बहुत टेंशन होता था, उड़ रहा है कहाँ पे लैंड करेगा पता नहीं। तो उन्होंने इंद्रदेव को कंप्लेंट किया, तो इंद्रदेव ने सारे पर्वतों के पंख काटने लगे। तब ये मेनक पर्वत जो है वायुदेव के शरण में गए, तो वायुदेव ने उनको उठा के समुद्र में छुपा दिया, तो बच गए। और सोने का पर्वत था, समुद्र के अंदर था। तो मेनक ने सोचा कि मैं कुछ सेवा करता हूँ हनुमान जी की, तो मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ वायु जी की तरफ। वायु जी का जो सेवा है मेरे लिए, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया था, आई विल ऑफर माई ग्रैटिट्यूड। तो ऊपर उठे, बोले हनुमान बहुत तेज़ी से जा रहे हो, थोड़ा विश्राम करो। तब हनुमान जी बोले नहीं, तो क्या बोले, त्वरते कार्यकाले में अहश्चाप्यति वर्तते, प्रतिज्ञा च मया दत्ता, न स्थातव्यम अंतरा। वो बोलते हैं कि मेरा जो कार्य है बहुत अर्जेंट है। त्वरत है, त्वरा मतलब वेरी क्विकली टू बी डन, अर्जेंट है काम, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। अगर कहीं पे आग लगा है तो आप क्या बोले, मैं थोड़ा बिस्किट खा के आता हूँ, पानी पी के आता हूँ, नहीं, तुरंत करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इधर आग लगा हुआ है, राम जी विरह के आग में जल रहे हैं, बहुत कष्ट हो रहा है उनको, सीता को ढूंढना है, वेट कर रहे हैं। और ऑलरेडी जो समय जो दिया था वो बीत चुका है, राइट। वो निगदित समय के अंदर वापस आना था, मगर अभी समय बीत चुका है, राम जी वेट कर रहे हैं, सुग्रीव भी वेट कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत अर्जेंट काम है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलूँगा। और दिन ख़त्म होने से पहले मुझे ढूंढना है, वापस आना है जल्दी, तो इसलिए आई विल नॉट टेक रेस्ट। प्रतिज्ञा च मया दत्ता, और मैंने प्रतिज्ञा दिया है किसको, सारे वानरों को, कि मैं सीता को ढूंढ के आऊँगा, तो इसलिए मैं विश्राम नहीं कर सकता।
राइट। तो इत्युक्त्वा पाणिना शैलम अलभ्य हरिपुंगवः, हरि वानर को हरि भी बोलते हैं, हरियों में श्रेष्ठ हनुमान जी पाणिना अपने हाथ से स्पर्श करते हैं और पर्वत को, सेवा स्वीकार करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं, राइट। कभी सेवा ऐसे भी स्वीकार करते हैं, मन से, मन में स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ वाक्यों से उसको ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो स्पर्श से भी वो सेवा स्वीकार कर सकते हैं। तो मेनक भी खुश हो गए, तो मेनक अंदर चले गए, हनुमान जी आगे उड़ने लगे। इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन जो है, मनुष्य जीवन, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं भगवान की भक्ति बाद में करूँगा, जब 60 साल के बाद, जब टाइम रहता है ना तब करूँगा, अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत बिज़ी हूँ मैं, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, फर्स्ट रैंक आना है ना, फिर IIT में एडमिशन चाहिए, उसके बाद टॉप जॉब चाहिए, उसके बाद प्रमोशन चाहिए, राइट, अच्छा शादी चाहिए, फिर उसके बाद घर बनाना चाहिए, उसके बाद सब होने के बाद मैं भगवान का नाम लूँगा। तो कल ही मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो बोल रहे कि अरे हमारा दुकान है, बहुत बिजी रहता है, टाइम नहीं मिलता है। अरे दुकान के लिए 10 घंटे दे सकते हो, भगवान के नाम के लिए 10 मिनट क्यों नहीं दे सकते? हाँ, हरे कृष्ण। श्री वेणी माधव जी की जय। तो जीवन में क्या मुख्य है, कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है? पैसा कमाना या भगवान को प्राप्त करना? या बोलना आसान है। हाँ, बोलना आसान है, मगर क्या हम ऐसे करते हैं? तो जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं 24 घंटा भगवान के लिए देता है, तो कितना घंटा हम भगवान के लिए दे रहे हैं, उससे हमको पता चलता है कि क्या प्रायोरिटी है हमारे जीवन में, isn't it? तो हनुमान जी बोलते हैं कि प्रायोरिटी है भगवान की सेवा। वैसे ही हमारे जीवन में जो प्रायोरिटी है वो होना चाहिए भगवान की सेवा। ऑफ कोर्स किसी किसी का समय के अनुसार या रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार कोई 10 मिनट दे सकता है, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई पूरा जीवन दे सकता है। अगर कोई भी स्तर पे हम हो, हमारी सेवा को बढ़ाना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुढ़ापा आने के बाद हम सेवा कर सकते हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि बुढ़ापा आने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते हम, राइट। बालस्तावत् क्रीडामग्नः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परे ब्राह्मणी कोपि न सक्तः भज गोविंदम भज गोविंदम। जब छोटा बालक होते हैं हम तो क्रीड़ा में व्यस्त हो जाते हैं। जब वो तरुण अवस्था में पहुंचता है तो तरुण के बीच में वो संबंध के पीछे भागता रहता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं लोग, टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बाद वृद्धाप्य आ जाता है, वहाँ पे चिंता मग्न। चिंता किसकी चिंता? मेरे प्रॉपर्टी को कौन बचाएगा? मेरा बैंक बैलेंस कैसे उसको बचाऊं? और बहुत सारे व्याधि आ जाते हैं। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातुम तुंडम वृद्धो यापि गृहत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। पूरा अंग गल जाते हैं, राइट, सारे दांत गिर जाते हैं, सारे बाल झड़ जाते हैं, फिर भी आशा नहीं छूटता है। इसलिए जब हम युवक हैं, जब समय है, तभी हम भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। ये हम सीख सकते हैं इससे। तब उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। कुछ देवता लोग ऊपर खड़े थे, हम टेस्ट करेंगे इसको, हनुमान जी को टेस्ट करेंगे। तो और एक राक्षसी थी और एक अप्सरा थी, उनको बोला तुम राक्षसी का रूप ले लो और हनुमान को टेस्ट करो। ऐसा रूप ले लो कि वो आगे बढ़ नहीं पाए, तुम उसको निगल लो। तो एक सुरसा नाम की राक्षसी के रूप में अप्सरा आती है और हनुमान जी के सामने खड़े हो जाती है। हनुमान, तुम मेरा ब्रेकफास्ट हो आज। तुमको खा लूँगी मैं।
हनुमान जी बोले मुझे जाना है, सेवा करना है। नहीं, तुम मेरा खाना हो, अगर तुम मेरे मुंह से जीवित बचोगे तुम आगे जा सकते हो। तो बोले ठीक है। तो सुरसा ने मुंह खोला तो इतना बड़ा किया मुंह, तो हनुमान जी भी बड़े हो गए। सुरसा ने और बड़ा मुंह खोला 10 योजन, तो हनुमान जी 10 योजन के बन गए। उन्हें 20 योजन खोला तो 20 योजन बन गए। तो जितना बढ़ाती गई वो मुंह की साइज़, उतना वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और ऐसे कहा गया कि 100 योजन तक उन्होंने मुंह बढ़ाया। तो हनुमान जी उतने बड़े हो गए, मगर क्या किया उन्होंने, तुरंत एक छोटे रूप में वो छोटा रूप धारण किया, अंदर चले गए। जब तक उसने बड़ा मुंह बंद किया बाहर आ गए थे। तो सुरसा कहती है अरे बहुत अच्छा, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो सब देवता ने बोला वेल डन वेल डन, प्रशंसा किया सब देवताओं ने, बहुत अच्छा की सेवा किया तुमने, बहुत युक्ति का उपयोग किया तुमने। कभी कभी दो भक्त लोग बोलते हैं या कोई दो लोगों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, मैं बड़ा हूँ, दूसरा बोलते हैं मैं तुमसे बड़ा हूँ। बोलते नहीं मैं तुमसे भी बड़ा हूँ, से बड़ा 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 बड़ा, उसका कोई अंत नहीं है, राइट। तो उसमें से दो में से एक को झुकना चाहिए, ठीक है तुम बड़े, हाँ समझ गया ना मैं कौन हूँ। तो इशू क्या है, वो रिजॉल्व हो जाता है। सो वी कैन लर्न ह्यूमिलिटी, कैसे हम विनम्र होना चाहिए। विनम्रता से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, घमंड से प्रॉब्लम बढ़ते रहते हैं। फिर उसके बाद और एक राक्षसी आती है जिसका नाम है सिम्हिका। सच में राक्षसी थी। इसके पास एक शक्ति था कि वो परछाई को पकड़ सकती थी। तो उसने परछाई को पकड़ लिया, हनुमान जी आगे चल नहीं पाए। तो हनुमान जी पूछे कौन हो तुम? मैं सिम्हिका हूँ और तुम मेरे खाना हो, आई विल ईट यू अप। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है, इसको तो ख़त्म करना है। तो हनुमान जी ने उनको खाने दिया। तो हनुमान जी उनके मुंह के अंदर चले गए, उनके शरीर के अंदर चले गए। उन्होंने अंदर क्या किया, उनका हृदय को फाड़ डाला। हृदय को फाड़ के उसकी छाती से बाहर आ गए। सिम्हिका उधर मर गई। तो इससे क्या पता चलता है, सिम्हिका जो है वो द्वेष का प्रतीक है, द्वेष या ईर्ष्या भावना। जब मन में द्वेष या ईर्ष्या भावना होती है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको मारना पड़ता है, उसको नाश करना पड़ता है। So we should kill the desire of envy. तो सिम्हिका को उसने मार डाला और आगे चले गए। जब सिम्हिका को उन्होंने मारा तो देवता आकाश में थे, हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। यस्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति। एक सेवक को 4 गुण होना चाहिए जिससे वो यश प्राप्त कर सकता है, वो जीत सकता है। एक है धृति, मतलब वो फर्म होना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन, सेवा में वो सेवानिष्ठ होना चाहिए, यू शुड बी फर्म इन हिज डिटर्मिनेशन टू सर्व। और दृष्टि, सेवा क्या है, कैसे करना है, उस गोल क्या है वो पता होना चाहिए, है ना। कभी लोग सेवा करने के उत्सुक रहते हैं मगर कैसे करना है, एंड गोल क्या है, रिजल्ट क्या आना है वो पता नहीं चलता है, राइट। तो विजन भी होना चाहिए। जैसे शिल प्रभुपाद जी का विजन था, क्या विजन था प्रभुपाद जी का, पृथ्वी ते अतयच सर्व नगरादि ग्राम सर्वत्र हवे प्रचार। सो सर्वत्र भगवान के नाम का प्रचार करना है। तो प्रभुपाद जी गए थे विदेश। तो एक बार विदेश में जब गए थे तो ज़्यादा लोग आते नहीं थे, कोई भी नहीं आता था पहले 1 साल में। तो प्रभुपाद जी एक गार्डन में ऐसे बेंच में बैठे थे। तो एक अमेरिकन आदमी आके पास में बैठता है और पूछता है स्वामी जी आप कौन हो? तो स्वामी जी बताते हैं मैं ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी हूँ, मैं भारत से आया हूँ और मेरे पास 108 मंदिर है, मेरे पास हज़ारों शिष्य हैं
और मेरे जो किताब है लाखों की मात्रा में बहुत सारी भाषाओं में वितरण हो रहा है, ऐसे प्रभुपाद जी बताएं। तब प्रभुपाद जी के पास एक मंदिर भी नहीं था, एक विदेशी शिष्य भी नहीं थे, और सिर्फ भागवतम का प्रथम स्कंद वो भी आंग्ल भाषा में था। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? विजन बता रहे हैं कि ये होने वाला है और ये ज़रूर होगा। तो विजन होना चाहिए, फर्मनेस होना चाहिए, और मति अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सेवा कैसे करना है, और दक्षता होना चाहिए, स्किल। राइट। प्रभु जी मैं कीर्तन करना चाहता हूँ, मृदंग भजन आता है क्या? नहीं प्रभु जी सीखता हूँ ना अभी। नहीं ऐसा नहीं, दक्ष सेवा करने में वो दक्षता होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको एक्वायर करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। हनुमान जी बहुत दक्ष थे, एक्सपर्ट थे, सारे कलाओं में विद्वान थे, है ना। सो सेवा करने के लिए भक्त को जो सीखना है उसको सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। राइट। मृदंग हो, करताल हो, कुकिंग हो, पूजा हो, मंत्र हो, राइट, सिद्धांत है, श्लोका है, जो भी अनुकूल होता है सेवा के लिए उसको सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। राइट। तो शिल प्रभुपाद जी भी रेडी थे, कुछ भी करने के लिए रेडी थे। प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे, कीर्तन करते थे, मृदंग बजाते थे, गाते थे, लेक्चर देते थे, मैनेजमेंट करते थे, खत लिखते थे, बहुत सब कुछ करते थे। इसलिए सेवा करने के लिए दक्षता का भी आवश्यकता होती है। तो फाइनली पहुंचते हैं लंका। लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी देखते हैं क्या है लंका। तब तक पूरा सोने का चमक रहा है, सोने के बिल्डिंग, सोने की इमारत, बहुत ना। अभी हम पत्थर का, मिट्टी का बनाते हैं, सीमेंट का बनाते हैं घर, बहुत अटैच हो जाते हैं। अगर कोई सोने का घर बनाएगा तो कितना आसक्ति होगा, कितना अटैचमेंट होगा। पूरा लंका सोने की है, देख के अचंभित हो जाते हैं, क्या है ये नगरी। और वो कंपाउंड वॉल के ऊपर बैठे थे, वो देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। क्या निरीक्षण कर रहे हैं? कहाँ पे क्या है, कैसा है। और हनुमान जी सोचते हैं कि मैं दूत हूँ, दूत को बहुत अलर्ट होना चाहिए, यू शुड बी वेरी अलर्ट। अगर दूत ने कुछ गलती कर दिया तो पूरा प्लान चौपट हो सकता है। राइट। सैन्य में, आर्मी में स्पाइस बोल के होते हैं। स्पाइस मतलब जासूस। जासूस को कभी शत्रु का मित्र बनना पड़ता है, ताकि शत्रु को ये वो पहचान नहीं पाएगा कि ये शत्रु है। वो मित्र के रूप में घुल मिल जाता है और सारा जो सीक्रेट है उनको अपने पक्ष को बताता है। तो जासूस को बहुत सतर्क रहना चाहिए, अगर थोड़ा गलती कर दिया तो पूरा प्लान खराब हो सकता है। तो हनुमान जी दूत या जासूस के रूप में आए थे उधर पता लगाने के लिए। तो सोचे कि मुझे बहुत सतर्क रहना चाहिए, और मैं अकेला हूँ जो ये काम कर सकता हूँ। अगर मैंने गड़बड़ कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी एंटर नहीं करूँगा। और यार लंका का सिक्योरिटी इतना टाइट है कि एक मच्छर भी अंदर नहीं घुस सकता है। हम देखते हैं मच्छर कहीं भी घुस जाते हैं, मगर लंका में कोई फॉरेन मच्छर भी अंदर नहीं घुस सकता है, उसको भी आधार कार्ड दिखा के आना पड़ता था। तो इतना टाइट सिक्योरिटी था। तो उन्होंने वेट किया शाम होने तक। जब रात हो गया तो छोटे बिल्ली की तरह एक रूप लिया, वानर रूप है, थोड़ा छोटा रूप लिया, और अंदर घुसना चाहते थे। मगर वहाँ पे गेट के पास एक राक्षसी खड़ी थी, जो लंका की सिक्योरिटी गार्ड थी या अधिपति थी। सर उनका नाम था लंकिनी, या लंका भी बोलते हैं। नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम। राइट। लंका पर्सोनिफाइड इज लंका, लंकिनी। तो देखा पवनात्मजम, हनुमान जी को देखा, उन्हें वानर को देखा है। तुम कौन हो? तुम तो यहाँ के निवासी नहीं हो, तुम तो फॉरेनर हो, कैसे आ गए इधर? सातं हरिवरं दृष्ट्वा लंका रावणपालिता स्वयमेवेत्थिता तत्र विकृता न दर्शना।
seeing the javelin of the monkeys, Lanka protected by Ravana, rose up. उन्होंने वो उठ गई और उसको रोकने के लिए आ गई, और तब क्या करती है, रोकती है, तुम कौन हो, आपका एंट्री नहीं है इधर। तो हनुमान जी को रोकने की कोशिश किया, उनको मारने का भी कोशिश किया, तो हनुमान जी ने अपना बायां हाथ ऐसे मुष्टि कर लिया उन्होंने, और ऐसे उसको लंकिनी को मार दिया। तो मारने के बाद लंकिनी पलट के गिर गई। तो गिरने के बाद लंकिनी होश में आने के बाद बोलती है, रुको, तुम तो विशेष वानर हो। ब्रह्मा जी ने एक भविष्यवाणी किया था। क्या भविष्यवाणी था वो? भविष्यवाणी ये था कि यदा त्वाम वानरः कश्चित् विक्रमात् वशमानयेत् तदा त्वया ही विजेयम राक्षसां भयमागतः। जब कोई वानर तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त करेगा, यदा त्वाम वानरः कश्चित्, कोई वानर विक्रमात्, ही विल गेट विक्ट्री ओवर यू, तब राक्षसों का भय स्टार्ट हो जाएगा, उनका विनाश काल प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी वो भविष्यवाणी सच हो रहा है। आज तक किसी वानर ने मुझे हराया नहीं था, मेरे ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया था। तुम पहला ऐसे वानर हो, तुम जा सकते हो, जाओ अंदर। तो लंकिनी ने उसको अंदर छोड़ दिया। तो हनुमान जी गए अंदर गए और देख रहे थे कहाँ पे क्या क्या है। और राक्षस लोग रात में क्या करते हैं, मैं बेंगलुरु से आता हूँ, कुछ फेमस स्ट्रीट्स है जहाँ पे रात को बहुत कुछ होता है, लोग पी के पड़े रहते हैं, झगड़ा करते हैं, राइट। ऑफकोर्स बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में से होता है। पूरा लंका में यही चल रहा था, हर गली में यही चल रहा था। कोई मांस पका रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है। ऐसे वाल्मीकि रामायण ने पूरा एक अध्याय ये वर्णन है कहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए वाल्मीकि रामायण बहुत डिटेल में जाता है, वो संक्षिप्त में कुछ नहीं बताते वाल्मीकि महर्षि, पूरा डिटेल में। वो राक्षस कैसे दिखता है, उसका सर कैसा है, उसकी आँख कैसे है, उसका दांत कैसा है, उसका शरीर कैसे, पूरा डिटेल में वर्णन करते हैं, कुछ शॉर्टकट नहीं करते। ऐसी श्री वेणु माधव जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत सारे अध्याय है, इसके महल में क्या था, उसके महल में क्या था। फाइनली पुष्पक विमान को देखते हैं, पुष्पक विमान का एक अध्याय है वर्णन उस कैसा दिखता है। उसके बाद आते हैं लंकाधीश रावण के महल में। बहुत बड़ा महल था, वेरी बिग। ऐसा कहा गया है कि उसका महल जो था अर्ध योजन विस्तीर्णम आयतम योजनम महत, हाफ योजना, 4 माइल महल, सिटी नहीं महल। हाफ योजन मतलब 4 माइल्स वाइड, ओके, एंड 8 माइल्स लॉन्ग। महल ही उतना, तो उसका गार्डन, उसका पार्किंग, उसका बहुत कुछ अलग अलग होता है। उतना बड़ा महल। हनुमान जी घुस गए अंदर और हर एक कमरा छान मार रहे, हर एक जगह पे ढूंढ रहे। हाँ, फाइनली आ जाते हैं। ऑफकोर्स बहुत विस्तार में है, वो स्टार्ट करूँगा तो पूरा 1 घंटा उसी में लगेगा कि कौन से रूम में क्या था, उसके किचन में क्या था, उसके स्टोर रूम में क्या, वो सब डिस्क्राइब है। कौन से जंगली जानवर को उसने काटने रखा है, सब डिस्क्रिप्शन है। तो फाइनली हनुमान जी पहुंचते हैं रावण के कक्ष में और देखते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां अंदर हैं। पूरा मध्यरात्रि तक वो भोग विलास में, नृत्य गान में मग्न होके, पूरा टायर्ड होके अभी लेट चुके हैं। अनेक भंगियों में वो सो रहे हैं, राइट। किसी का वस्त्र शिथिल लूज़ हो गया है, किसी का बाल झड़ गए, मतलब क्या बोलते हैं, लूज़ हो गया है। किसी के हाथ में बॉटल ऐसा एक
तो कुछ कप है पकड़े हुए हैं, किसी के हाथ में वीणा है, किसी के हाथ में अलग अलग चीज़ें हैं, वैसे लेट चुके हैं। और बीच में देखते हैं कि एक बड़ा सा गद्दी है, उसके ऊपर एक आदमी सोया हुआ है, बहुत तेजस्वी दिख रहा है, हट्टा कट्टा है, उसका मसल्स, उसका शरीर बहुत स्ट्रांग है, और उसके शरीर में अलग अलग अस्त्रों के चिन्ह हैं, चक्र का या वज्र का, क्योंकि उसने लड़ाई किया था सारे देवताओं से, तो अटैक जब हुआ था तो सारे जो चिन्ह, एंड दैट इज़ अ ऑर्नामेंट फॉर ए क्षत्रिय। देखो मैंने इससे युद्ध किया था, दिखाते हैं ऐसे। और उसके बगल में देखते हैं कि एक सुंदर नारी सो रही है, बहुत वो भी तेजस्वी दिख रही है, पतिव्रता दिख रही है, और हनुमान जी खुश हो जाते हैं, मैंने सीता को ढूंढ लिया। और पूछ पकड़ते हैं, पूछ को किस करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, सीता को ढूंढ लिया मैंने, सीता को ढूंढ लिया मैंने। तुरंत शांत हो जाते हैं, रुको रुको रुको, ऐसे कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, क्योंकि सीता माता जो है पतिव्रती नारी है, वो किसी और के साथ नहीं रह सकती। न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुम अर्हति भामिनी, न भोक्तुम नाप्यलंकर्तुम न पानम उपसेवितुम। सीता माता पतिव्रती नारी है, बिना राम जी के वो सो नहीं सकती। कैसे शांति से सो सकती है? राम जी की विरह में वो रो रही होंगी, पूरा 1 साल सीता माता सोई नहीं, राम जी की विरह में वो रो रही थी। और राम जी किष्किंधा में बैठ के सीता नाम का जप कर रहे थे, सीता सीता सीता, वो भी सोए नहीं, कैसे सो सकती है? न भोक्तुम, कैसे वो खा सकती है? नेवर पॉसिबल। नापि अलंकृतुम, ये तो नारी पूरा अलंकार सुशोभित है, एंड फूल माला और आभूषण सब धारण किया है, इम्पॉसिबल। सीता माता ऐसे नहीं हो सकती। हनुमान जी ने सीता माता को देखा ही नहीं अब तक, उन्होंने सुना था सीता माता कैसी दिखती है, मगर उन्होंने कभी देखा नहीं था। न पानम उपसेवितम, पी भी, शी कैन ड्रिंक वाटर ऑल्सो। एक्चुअली 1 साल तक सीता माता ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। अशोक वाटिका में बैठी थी, मगर कुछ खाया नहीं उन्होंने, कुछ पिया भी नहीं उन्होंने। और राक्षसियाँ फोर्स करती थी, खाओ खाओ, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। नान्यम न अन्यम नरम उपस्थातुम, और अन्य नर के साथ सोना इम्पॉसिबल। सुराणाम अपि चेश्वरम, अगर देवता भी आएंगे तो उनके साथ भी नहीं जाएगी माता। नहीं राम समः कश्चित् विद्यते त्रिदशेष्वपि, राम के समान तीनों लोकों में कोई है नहीं। तो ऐसे वो बोलती है। हनुमान जी सोचते हैं, फिर हताश हो जाते हैं, तो कहाँ है सीता? खुशी हो गया था कि सीता को ढूंढ लिया, मगर अभी फिर हताश हो जाते हैं। फिर उनके मन में और एक शंका उत्पन्न होती है, देखो मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी हो के मैं स्त्रियों को पूरा क्या बोलते हैं ना, पूरा वेरी इंटेंटली आई एम वॉचिंग एट देम, तो मेरा ब्रह्मचर्य भंग हो गया, ऐसे सोचते हैं। डिड आई ब्रेक माई रूल्स ऑफ ब्रह्मचर्य? तो तब हनुमान जी ही स्टार्ट्स कंटेम्पलेटिंग, कामं दृष्ट्वा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः न तु मे मनसा किंचित वैकृत्यम उपपद्यते। यहाँ पे बोलते हैं, अगर पीपीटी होता तो मैं दिखा सकता, आप सब रिसाइट कर सकते थे, मगर आई कैन शेयर दिस विथ ऑल ऑफ यू। बोलते हैं कि मैंने देखा है सब स्त्रियों को, क्योंकि ये मेरा सेवा था, मगर मेरे मन में मनसा किंचित वैकृत्यम न उपपद्यते, मगर मेरे मन में किंचित विकार उत्पन्न नहीं हुआ। मनो ही हेतु सर्वेषां इंद्रियाणां प्रवर्तते, मन है सारे इंद्रियों का जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है। आँखें, हाथ, पैर, जीवा, नाक, सब इंद्रियां मन से कनेक्टेड है।
So the mind is undoubtedly instrumental in impelling all the sense organs to do good or evil actions. Shubha ashubhas अवस्थासु तच्च में सुव्यवस्थितम। मगर मेरा मन जो है सुव्यवस्थित है, मेरे मन में कुछ गलत करने की भावना नहीं उत्पन्न हुई है। ओके, ही सेज लाइक दिस। सो देन ही सेज, क्योंकि मेरे मन में विकार नहीं उत्पन्न हुआ है तो मैं सही दिशा में हूँ। आई एम इन द राइट डायरेक्शन। सो दिस इज द टॉप मोस्ट ब्रह्मचारी, काया मनसा वाचा। सो तीनों लेवल पे वो कोई गलत विचार नहीं करेगा, वो टॉप मोस्ट ब्रह्मचारी है। इसलिए हनुमान जी टॉप मोस्ट ब्रह्मचारी, और सब ब्रह्मचारियों के लिए वो एक आदर्श है ना। सो बहुत सारे युवक जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को और कभी शनिवार को भी जाते हैं। अगर वहाँ पे जाके मारुति कार दे दो मांगते हैं ओ हनुमान जी पास करा दो, हनुमान जी ये दे दो वो दे दो, भौतिक इच्छाओं को भौतिक कामनाओं को मांगते हैं। मगर हमको ये क्या मांगना चाहिए? हनुमान जी से राम जी की भक्ति को मांगना चाहिए, और ऐसे इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय कंट्रोल, राइट, और ब्रह्मचारी रहने के लिए जो है शक्ति मांगना चाहिए। कोई ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं। एक है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो पूरा जीवन शादी नहीं करेगा, कोई स्त्री से संबंध नहीं रखेगा, वो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और दूसरा होता है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी, जो गृहस्थ है, घर में रहते हैं, शादी करते हैं, मगर इंद्रिय विलास में नहीं लगते हैं। केवल संतान उत्पत्ति के लिए वो पास में आते हैं, मगर इंद्रिय विलास के लिए, भोग विलास के लिए स्त्री का संपर्क नहीं करते हैं। वो उसको क्या बोलते हैं? उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। तो कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो या उपकुर्वाण ब्रह्मचारी हो, दोनों को हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए, है ना। तब you can let me know what time I have to stop, otherwise I'll finish in 5 minutes, then any questions we can take. और 2 इंसिडेंट बताता हूँ संक्षिप्त में। तो सीता माता को खोजते खोजते अशोक वाटिका में आते हैं, और एक बहुत कठिन मुश्किल कार्य था कि सीता माता से बात करना और कन्विंस करना कि मैं रामदूत हूँ, क्योंकि रावण हर दिन अलग अलग रूप में आता था और सीता माता को फोर्स करता था। मैं अभी बंदर हूँ, बंदर के रूप में माता के सामने जाऊँगा तो माता जी विश्वास करेगी क्या? तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था उनको। तो हनुमान जी ने क्या किया, तो छोटे रूप में वो पेड़ के ऊपर बैठ गए और पूरा दिन देख रहे थे कि क्या चल रहा है वहाँ पे। और सीता माता को भी देखा, वो येलो पीली कपड़े पहनी थी और हमेशा राम राम जप करती थी और भगवान की याद करती थी। कोई राक्षसियाँ आके उनको तंग करती थी। रावण का सुबह सुबह उसका मॉर्निंग प्रोग्राम था, इधर आना और सीता को धमकाना, राइट। मॉर्निंग आते थे और धमकाते थे, बोलते थे देखो तुम मानोगी नहीं तो तुम ब्रेकफास्ट बनोगी, मेरे ब्रेकफास्ट बनोगी। सीता रो पड़ती थी। तो इतना बहुत टॉर्चर हो रहा था वहाँ पे, मानसिक टॉर्चर। तो इसमें उनको कन्विंस करना कि मैं रामदूत हूँ कैसे। तो हनुमान जी क्या किए, उनको आइडिया आया कि मैं क्या करूँगा, राम जी का गुणगान करूँगा। तो उन्होंने ऊपर बैठ के राम जी का गुणगान करने लगे। आदित्य एव तेजस्वी लोककांता शशि यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रावणो यथा। राइट, तेजस्वी राजा है भगवान रामचंद्र, राइट। और ऑफकोर्स बहुत सारे श्लोक बोलते हैं, उनके अनेक गुणों के बारे में बोलते हैं। तो सीता सुनते सुनते मग्न हो जाती है और हनुमान जी नीचे आते हैं, धीरे 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 पास आते हैं और पास आते हैं और पास आते हैं। सीता सुनते सुनते मग्न हो गए। मगर जब हनुमान जी बहुत पास आने लगे तो रुको, कौन हो तुम रावण तो नहीं हो ना? नहीं सीता वो तो मैं रामदूत ही हूँ। तो तब बोलते हैं ठीक है, राम जी का और गुणगान सुनाओ। तो और सुनाते हैं। और हनुमान जी बोलते हैं कि मैं
एक और स्टोरी सुनाता हूँ, वो सुन के आपको खचित हो जाए कि मैं ही रामदूत हूँ। तो उन्होंने वो काक का स्टोरी बताया। जब वो काक के सीता माता को चुक रहा था तो राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और वो काक का आँख चला गया था। वो कहानी बता, हाँ तुम रामदूत ही हो, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मुझे और राम जी को और वो काक को पता है, किसी और को नहीं पता है। और उन्होंने वो अंगूठी दिया कि ये राम जी ने आपको दिया। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये रामदूत ही है। तो सेवक को बुद्धिमान होना चाहिए कि अपने स्वामी या स्वामिनी को कैसे प्रसन्न करना है, तो उनका मूड जानना चाहिए और उनके मूड के हिसाब से उनको सेवा करना चाहिए कि ताकि उनको खुशी हो, राइट। सो वन शुड सर्व द मास्टर अकॉर्डिंग टू द मूड। तो उसके बाद वो बोलते हैं, सीता माता चलिए चलते हैं भारत, अब मेरे कंधे पे बैठिए, चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम अन्य पुरुष का स्पर्श नहीं करती हूँ मैं। माता जी मैं वानर हूँ, जानवर का तो स्पर्श कर सकते हैं ना, मेरे ऊपर बैठिए चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, राम जी को आने दो। अगर तुम लेके जाओगे मुझे तो लोग बोलेंगे देखो राम जी नहीं कर पाए, तो वो सुन के मुझे दुख होगा, तो राम जी को आने दो। तो हनुमान जी बोलते ठीक है माता, मैं संदेश पहुंचाता हूँ, मगर जाने से पहले कुछ खा लूँ, थोड़ा बहुत भूख लगी है तो खा लेता हूँ। तो सारे पेड़ तोड़ने लगे, वहाँ के केले खाने लगे, पूरा अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया। तब रावण को संदेश मिला, रावण ने भेजा अपने आर्मी को, तो और आर्मी ने, सेना ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो एक लास्ट श्लोक है जिसको हम कह के विराम देंगे, कृपया आप सब दोहराइए। एक दास को परिचय कैसे देना चाहिए। दासोहम कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मरुतात्मजः। हनुमान जी खुद का परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूँ, दासो हम, मैं दास हूँ किसका, कौशलेन्द्रस्य, कौशल देश के राजा कौन है, रामचंद्र, उनका मैं दास हूँ। दासो हम कौशलेन्द्र से रामस्य अक्लिष्ट कर्मण। राम जी जो है वो बहुत भयंकर काम करते हैं, बहुत डिफिकल्ट काम भी करते हैं। हनुमान, मेरा नाम है हनुमान। हनु मतलब ये क्या बोलते, चिक बोन, हनुमान। एक बार इंद्र जी ने उनको मार दिया था, तो हनुमान उनका नाम पड़ गया। शत्रु सैन्य नाम निहंता, मैं शत्रु सैन्य का ध्वंस करने वाला हूँ। मैं मरुतात्मज हूँ, वायुद का पुत्र हूँ मैं। तो ऐसे उन्होंने परिचय दिया, और एक के बाद एक राक्षस आ रहे थे, सबको उड़ा रहा था, ढुम ढुम ढुम, सबको उड़ा रहा था। तो फाइनली एक कौन आया, इंद्रजीत आया। हाँ, इंद्रजीत आया, ब्रह्मास्त्र, बहुत सारे राक्षस आते हैं। फाइनली उस ब्रह्मास्त्र से बांधते हैं और हनुमान रावण के सामने लेके जाते हैं। हाँ, वही इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र से बांध के लेके जाते हैं, और लेके कहाँ लेके जाते हैं, रावण के सामने लेके जाते हैं। और रावण के सामने हनुमान जी कुछ बोलते हैं, वो भगवान को पसंद नहीं आता है। वो बोलते कि मैं सुग्रीव का दास हूँ। हरि ईश्वर से दूतः सखा शाद अहम आगतोस्मि, मैं सुग्रीव का दूत हूँ, मैं इधर आया हूँ। राक्षसों के सामने वो बोले कि मैं दास, कौशल का, इंद्र का दास हूँ, मगर यहाँ पे बोलते हैं कि मैं सुग्रीव का दूत के रूप में आया हूँ। तो ऐसे 2 बार हनुमान जी परिचय देते हैं। फिर उसके बाद तो रावण सीता को छोड़ने को मना करता है, हनुमान जी को मारने के लिए बोलता है। हनुमान जी के पूंछ पे आग लगाया जाता है, हनुमान जी लंका को जलाते हैं। सीता माता प्रार्थना करती है, अगर मैं पतिव्रता हूँ तो वो आग जो है शीतल अनुभूति हो, तो इट लाइक आइस कोल्ड फायर, ही बर्न्स एवरीथिंग and then finally comes to ocean and puts off the fire, and then he jumps back
जैसे आए थे वैसे वापस आते हैं और सारे वानरों को संदेश देते हैं। तो वानर बहुत खुश हो जाता है कि हनुमान जी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तो खुश होकर फिर वापस आते हैं किष्किंधा, वहाँ पे राम जी को सूचना देते हैं। तो राम जी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सब लोग सेतु बंद करके वापस आते हैं। एनीवे बहुत लंबा स्टोरी है, हम यहीं पे विराम करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामदूत हनुमान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।